अस्सलाम वालेकुम, आमना दिली से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक जो है यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हमें इंट्रोगेटिव और प्रोनाउंस का तो हमें पता है, बट हमें नहीं पता कि हमने इसको किस टाइम पे हमने कौन सा यूज करना है। तो आज हम इसको वन बाय वन डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करते हैं, और वीडियो के एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। ठीक है, तो फर्स्टली वी शुड नो दैट व्हाट आर द इंट्रोगेटिव एंड प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव कहते हैं जहां पे भी हमें क्वेश्चनिंग की बात आ जाए, हमसे सवाल किया जाए, तो तब हम इसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंटेरोगेशन के मोड की हम बात करते हैं। जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो प्रोनाउन उसको कहते हैं सच टाइप ऑफ वर्ड्स दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह पे इस्तेमाल कर होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोनाउंस। अब यूज ऑफ हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस दीज और ऑल, ये जितने रिटर्न है ये सारे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वन, यस एंड नो। ठीक है, अब यस एंड नो क्या है? कुछ हमारे पास टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज नहीं होते, उसको हम आंसर्स करने के लिए उसका हम आंसर क्या है, यस और नो में हम उसका आंसर कर सकते हैं। इन केस अगर सेंटेंस में इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज हुए हैं, तब हम उसको किसी भी कंडीशन में यस और नो में उसका आंसर हम नहीं दे सकते। हमें डिटेल में एक सेंटेंस में ही उसका आंसर देना होगा। अगर हम यस नो में उसका आंसर देंगे तो वो इनकम्प्लीट कंसीडर होगा। ठीक है, अब सिंपल अगर हम बात करते हैं, डू यू लाइक मी? डू यू लाइक टू ईट? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? क्या आप ये खाना चाहते हैं? तो आप इसका यस या नो में आंसर कर सकते हैं। इट विल बी कंसीडर्ड राइट। ठीक है, क्योंकि देयर इज नो यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज ही नहीं हुआ, इसलिए यस नो में इसका आंसर करेंगे तो वो करेक्ट हो। की बात करते हैं तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिर्फ टू रूल्स आप लोगों ने फॉलो करने। द फर्स्ट वन वी हैव डन विद द टेंसेस। टेंसेस हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए। ये टेंसेस को आप लोगों ने रिमेम्बर रखना है, उसके रूल्स और उसके रेगुलेशंस को भी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। वहां पे इंट्रोगेटिव, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है हम हमेशा उससे सेंटेंस का स्टार्ट लेते हैं, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस का स्टार्ट लेते हैं, देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है। सबसे पहले हमने डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, इसी ये जो वर्ड्स है होज, होम, व्हाट, व्हेन, हु, ये डबल इंट्रोगेटिव भी वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, जब ये सेंटेंस के स्टार्ट पे जब ये सेंटेंस में आते हैं तो सबसे पहले हम ये वर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आते हैं, फिर उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू टेंस, हम वो राइट करते हैं, और फिर सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम इसको डिटेल में करते हैं कैसे। आज तुमने क्या खाया है? तो सबसे पहले व्हाट आ जाएगा, आज तुमने क्या खाया है, व्हाट। ठीक है, खाया है, कौन सी टेंस की बात हो रही, व्हाट हैव यू eaten today? What have you eaten today? आज तुमने क्या खाया, और एंड पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। जाहिर सी बात है, आप इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, कि आपको बताना पड़ेगा कि आज आपने क्या खाया है। आप क्या कर रही हो, What are you doing? अब इसका भी आंसर आप ऑब्वियसली यस या नो में नहीं कर सकते। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक पॉइंट नोट किया है, आप क्या कर रही हो, ये कौन सी टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये देखें, WH फैमिली से इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ गए, फिर देन हेल्पिंग वर्ब्स आ गया, और फिर हमारा सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। यही सीक्वेंस जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि सबसे पहले ये जो हेल्पिंग वर्ब और फिर
उसके बाद जो होते हैं, जो हम इसमें मेन वर्ब, ये तो सिंपल WH फैमिली होगी, और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, देन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इसके फौरी बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है, और फिर हमारा जो रिमेनिंग सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। होस का मतलब होता है किसका, ये किसका घर है, होस हाउस। हम इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, हम कहते हैं होस हाउस इज दिस, जो कि रॉन्ग है। इसमें क्या होगा, देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग आप चले, होस आ गया, ये किसका घर है, सिंपल सेंस की बात हो रही है, होस इज दिस हाउस, ठीक है, ये ग्रामेटिकली ठीक है, होस इज दिस हाउस, ये जूता किसका है, होस इज दिस शूज, एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट है होम। होम का मतलब होता है किसको, किसने, किससे। तुमने मेरी घड़ी किसको दी, हम इसको सेक्शन में कर देते हैं, तुमने मेरी घड़ी किसको दी, whom did you, फर्स्ट फॉर्म आएगी, गिव माई वॉच, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहां पे भी आप देखें, सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आए हैं, और फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब आया, देन सब्जेक्ट एंड वर्ब। नादिया क्लास में किससे बातें कर रही थी, रही थी, वॉज सब्जेक्ट आ जाएगा, होम वॉज नादिया टॉकिंग इन द क्लास, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे भी देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ गया, देन हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये हमेशा इसकी सीक्वेंस यही रहेगी, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आएगा, फिर देन हेल्पिंग वर्ब, और देन सब्जेक्ट एंड वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। नेक्स्ट है हु, कौन, किसने। अब हु के बारे में ये कहा जाता है कि एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है और एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी यूज होता है। अब जहां पे हु आ जाए वहां पे सब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में, ठीक है, वहां पे क्योंकि हमें सेंटेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर इन केस जहां पे हु भी हो, आपको सब्जेक्ट भी मिले, तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा ग्रामेटिकली। जहां पे हु होगा वहां पे सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट और एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन काम करते हैं। क्लास में कौन गीत गा रहा है, क्लास में कौन गीत गा रही है, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। तुम्हें क्लास में कल किसने पीटा, हु डिड beat you in the class, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। पॉइंट आप लोग यही नोट करना है, हु आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। हु डिड के बाद देखें फौरी तौर पे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आया, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब आ गया। अब यहाँ पे भी देखें इज के बाद फौरी तौर पे वर्ब आ गया, सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट और एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है। नेक्स्ट है व्हेन, कब और जब। जब तो हम इसको सेंटेंस के स्टार्ट में अगर ये यूज हो तब इसकी मीनिंग होते हैं कब, लाइक अली कब बाहर के मुल्क जाएगा। अगर इसको बिटवीन द सेंटेंस हम यूज करते हैं, सेंटेंस के दरमियान में अगर यूज होगा तो इसकी मीनिंग क्या होंगे, जब अली कब बाहर के मुल्क जाएगा। क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल अली
go to abroad. जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सना अखबार पढ़ रही थी. जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सना अखबार पढ़ रही थी. सना was reading the newspaper when I entered in the room. यहाँ पे देखिए when के फौरी तौर बाद हमने यूज किए हैं हेल्पिंग वर्ब और देन रिमेनिंग सेंटेंस. जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सना अखबार पढ़ रही थी. अब यहाँ पे एक इंग्लिश का ये भी इंग्लिश ग्रामर का रूल है, अगर एक सेंटेंस के 2 सेक्शंस हो तो एक सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर वो पास्ट से बिलोंग करता है तो सेकंड में भी हम पास्ट ही यूज करेंगे. वहां अगर फर्स्ट पार्ट उसका प्रेजेंट है तो सेकंड में भी हम प्रेजेंट यूज करेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट फ्यूचर हो तो सेकंड में हम प्रेजेंट यूज कर सकते हैं. आप देखिए सना वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, यहाँ पे हमने वाज रीडिंग यूज किया है और यहाँ पे हमने पास्ट की सेकंड फॉर्म के साथ हमने उसको किया है. अब यहाँ पे व्हेन का यूज हुआ है, व्हेन का मतलब है कब. ठीक है, सना वाज एंटर्ड द न्यूज़पेपर व्हेन आई एंटर्ड इन द रूम. जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सना अखबार पढ़ रही थी. ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है. इसकी आप लोगों को समझ, अगर कुछ स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आ रही, उसके पीछे रीजन यही है. पहले अपने सेंटेंसेस को, अपने जितने भी आप लोगों ने टेंसेस की प्रैक्टिस की है, अगर उसको अच्छे से आप लोग रिमेम्बर करेंगे, उसको माइंड में उसके टेंसेस के रूल्स को आप लोग फॉलो करेंगे, आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे. कुछ लोगों को लग रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रही हो. ठीक है, आप लोग को इसकी समझ आ गई कि हमने इसको हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है. अगर आप लोग को टेंसेस नहीं आते तो पहले अपने टेंसेस को क्लियर करें, देन आप लोग इसको डिटेल से आप लोग इसका यूज करें, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और जितने भी टेंसेस है ये आपस में इंटरलिंक्ड है. इनका आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, हम इनको किसी भी तरह से इनको सेपरेट नहीं कर सकते. तो पहले टेंसेस की मैंने सारे टेंसेस की वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाए उनको पहले जल्दी से अपने टेंसेस को क्लियर करें और फिर आप लोग इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.